ठीक है, अब इसको बना रहे हैं और देखो लाइट पड़ रहा है, जरा सा लाइट बंद कर देते हैं फालतू। क्लास का नाम दिया है, ये क्वेश्चन वही है, हम बताए थे धीरे धीरे क्वेश्चन जो है आगे बढ़ते जाएगा जैसे जैसे क्वेश्चन का डिमांड होते जाता है, मतलब जो जो चीज़ हम लोग को बोलता है बनाने के लिए वो सारा चीज़ हम लोग बनाते जाएंगे। कंसंट्रेट होके देखो, जिसको जो डाउट होगा वो पूछ लेना, यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ क्लियर कर देता है। एक्चुअल एग्जाम में भी तुम्हारा जब आएगा ना तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर की हुई मिलेंगी, हर चीज़ आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो दोबारा उस चीज़ को समझते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग क्लास का डेफिनेशन बनाना सीखे थे और बहुत सारे तुम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट ने रिप्लाई भी किया था आंसर बना के, जो बहुत अच्छा, मतलब सबका लगभग आंसर सही था। ठीक है, तो क्लास हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि इसका प्रोग्राम नहीं बनाते हैं, इसका डेफिनेशन बनाते हैं। और डेफिनेशन बनाने के लिए हम लोग को हेडर फाइल देने की ज़रूरत नहीं होती है, जब इसको प्रोग्राम में डालेंगे तब हेडर फाइल देंगे। अभी डेफिनेशन बनाएंगे। डेफिनेशन बनाने से सबसे पहले क्लास का नाम पता होना चाहिए, किस नाम से हमारा क्लास है। तो क्लास का नाम यहाँ पे दिया हुआ है टीचर। ठीक है, तो हम यहाँ से बनाना शुरू कर देते हैं। क्लास जो है वो है हमारा टीचर। अब इसके बाद सारा चीज क्लियर किया हुआ है, देखो दिया हुआ है डिफाइन ए क्लास टीचर विथ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक क्लास टीचर बनाइए जो कि दिए गए इन्फॉर्मेशन के लिए वो क्लास बनेगा। ठीक है, उसमें डाटा मेंबर दिया है, टीचर का नेम, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी और पीएफ। ठीक है, ये डाटा मेंबर दिया है। उसके बाद एक मेंबर फंक्शन दे दिया है जो कि पीएफ कैलकुलेट करेगा। मेंबर फंक्शन में कुछ कंडीशन लगाया गया है। कंडीशन ये है कि अगर आपका सैलरी यानी कि वेतन जो है वह आपका 10,000 से कम है तो पीएफ आपका 1,000 रुपया होगा, प्रोविजनल फंड 1,000 रुपया होगा। सैलरी आपका 10,000 से ज़्यादा है तो या और 20,000 के बीच में है तो प्रोविजनल फंड यानी कि पीएफ जो है वह हो जाएगा आपका 1,500 रुपया। और सैलरी 20,000 से ज़्यादा है तो पीएफ जो है वह आपका 2,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो यह चीज़ जो है प्राइवेट मेंबर हो गया। फिर पब्लिक मेंबर में लास्ट क्लास में बताए थे, पब्लिक मेंबर में दो तरह के फंक्शन बनते हैं। एक रीड करते हैं हम लोग सारा का सारा डाटा और दूसरा डिस्प्ले करते हैं। तो जब फंक्शन का नाम, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग बनाए थे उसमें फंक्शन का नाम हमको नहीं पता था, इस बार क्या है इसमें फंक्शन का नाम दिया हुआ है, रीड डाटा और डिस्प्ले नाम का फंक्शन। रीड डाटा मतलब डाटा को इनपुट करेगा, डिस्प्ले नाम का फंक्शन जो है वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अब इसको हम बना रहे हैं। मेरी आवाज जा रही है उधर से? क्लियर करो, शुरू करते हैं बनाना। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब जरा सा कुछ चीजें पहले तुम लोग बता दो तब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले डाटा मेंबर टीचर नेम, कौन सा डाटा मानोगे जरा बताना। कैर में। कैर में सर। कैर में यानी कि स्ट्रिंग में जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैर डाटा मानेंगे, यही मानेंगे ना। ठीक है, एम्प्लॉय नंबर में एम्प्लॉय नंबर के लिए कौन सा डाटा मानोगे? मान लो कि 5 अंक का या 6 अंक का एम्प्लॉय नंबर है, कौन सा डाटा मानोगे? सबसे बड़ी बात है एम्प्लॉय नंबर में कभी दशमलव नहीं होता है ना। इंट में। इंट में मानेंगे, इंट में मानेंगे ये एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, सैलरी किस में मानोगे, वेतन किस में मानोगे? पैसे, हाँ पैसे की बात हो रही है तो हम लोग फ्लोट में मानेंगे। और प्रोविजनल फंड यानी पीएफ किस में मानेंगे, यह भी हम लोग किस में मानेंगे बताना। फ्लोट में। फ्लोट में मानेंगे क्योंकि ये भी पैसे के बारे में बात कर रहा है। चलो सबसे पहला चीज तो हम लोग जान गए कि डाटा किस में मानते हैं। चलो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर में टीचर नेम, यानी कैरेक्टर में हम लोग खाली नेम दे दिए, कुछ भी मर्जी है तुम्हारे को, तुमको टीचर नेम देना है तो आगे टीआर लगा दो, TR_नेम दे दो। और तुम लोग को पता है यह स्ट्रिंग है तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट देके 10-20 कुछ देना पड़ेगा, हाँ या ना। यस। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग इसको समझे थे कि अगर हम लोग स्ट्रिंग बना रहे होते हैं तो वो 1 डायमेंशनल एरे हो जाता है, और 1 डायमेंशनल एरे हो जाता है तो हमको स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ ना कुछ देना पड़ता है कोई भी, ताकि वह रीड कर सके। आगे भी जहाँ इसका जरूरत पड़ता है जैसे गेट्स वगैरह का यूज होता है वो करेंगे। ठीक है, तो सैलरी हम लोग, टीचर नेम हम लोग डिफाइन कर दिए। दूसरा एम्प्लॉय नंबर डिफाइन करना है तो इसके लिए इंट मानते हैं। जनरली लॉन्ग भी एक डाटा होता है, तुम लोग को पता होगा। इंट के 3 प्रकार होते हैं। इंट जो होता है उसके 3 प्रकार होते हैं, एक होता है शॉर्ट, एक होता है इंट और एक होता है लॉन्ग। ठीक है, ये तुम लोग को मालूम होगा। लॉन्ग भी मान सकते हो, लॉन्ग जो है 32,000 से ज्यादा का डाटा अगर मानना है तो लॉन्ग माना जाता है। और इंट और शॉर्ट जो है वो 32,000 लगभग का डाटा मानते हैं। तो मर्जी अपनी, यहाँ पे इंट भी मानोगे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग भी मान रहे हो तो लॉन्ग में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इंट में मान लिया हम लोग EMPNO एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, उसके बाद फ्लोट में हम लोग मानेंगे
फ्लोट में सैलरी, यस और नो? Yes, sir. और फ्लोट में पीएफ, ठीक है? ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब जरा सा देखना, क्योंकि फ्लोट में सैलरी और पीएफ दोनों माने हैं, एक लाइन एक्स्ट्रा क्यों लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे ये जो पीएफ माने थे एक्स्ट्रा, इसको कॉमा दे करके यहाँ मान सकते हैं, देखो तो, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. मान सकते हैं ना? कॉमा देने का मतलब ये हो गया कि सेपरेट हो गया, सैलरी और पीएफ हम लोगों ने दो डाटा मान लिया, क्योंकि दोनों फ्लोट का ही था तो एक साथ हम लोग मान सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक का कहानी हो गया खत्म। आगे बढ़ते हैं, आगे पहले पढ़ना है कि क्या बोल रहा है। ये सीधा बोल रहा है ए मेंबर फंक्शन, एक मेंबर फंक्शन बनाइए टू कैलकुलेट पीएफ, जो पीएफ कैलकुलेट करेगा, ठीक है? मेंबर फंक्शन बनाइए जो पीएफ कैलकुलेट करेगा। मेंबर फंक्शन का डेफिनेशन ये होता है, डेफिनेशन में जो इंपॉर्टेंट बात बताए थे कि हर मेंबर फंक्शन में मस्ट हैव ए रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट देना पड़ता है, लेकिन जब रिटर्न नहीं मांग रहा है, जैसे इस वाले मेंबर फंक्शन में रिटर्न नहीं मांग रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हम लोग मेंबर फंक्शन जो भी बनाते हैं वो वाइड में बनाएंगे, क्योंकि वाइड जो है हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट में नॉन रिटर्निंग फंक्शन होता है, ठीक है? तो हम लोगों ने ये फंक्शन जो है डिफाइन करने का प्लान बना लिया कि हम लोग वाइड में मानेंगे, और फंक्शन का नाम भी नहीं दिया हुआ है, क्या नाम से बनाना है, खाली बोला कि ये मेंबर फंक्शन टू कैलकुलेट पीएफ, एक मेंबर फंक्शन बनाइए जो कि कैलकुलेट करेगा पीएफ को। अगर मेंबर फंक्शन का नाम दिया होता है क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे देखो जनरली इन दोनों में मेंबर फंक्शन का नाम दिया है तब हम उसी नाम को मान लेंगे, और जब नहीं दिया होता है तब हमारे पास स्वतंत्रता होती है, हम कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे वाइड मेंबर फंक्शन का नाम अपनी मर्जी से दे देते हैं, यहाँ से कैलकुलेट करने के लिए बोला है ना, तो हम कैल्क सी नाम का मेंबर फंक्शन मान लेते हैं, कैल्क सी नाम का मेंबर फंक्शन मान लिया। और मेंबर फंक्शन मानने का तरीका ये होता है कि ब्रैकेट ऑन ऑफ करिए, ये मेंबर फंक्शन खुला और ये मेंबर फंक्शन बंद हो गया, अब इसके बीच में जो भी डालना है, ये हो गया मेंबर फंक्शन। याद रखना, ये चारों ऊपर के जो थे ये डाटा मेंबर थे, और अब जो खुल रहा है यह मेंबर फंक्शन खुल रहा है, ठीक है? क्लास का अपना मेंबर फंक्शन खुल रहा है, जैसे जैसे वो बोलते जाएगा। ये प्राइवेट के बारे में चर्चा किया। अच्छा, एक और चीज तुम लोग यहाँ पे देख रहे होगे, ऊपर हम प्राइवेट नहीं लिखे हैं, लिखे हैं? जबकि तुम लोग को बताया था कि प्राइवेट या पब्लिक डिफाइन करना जरूरी होता है, लिखना जरूरी होता है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. लेकिन एक और लाइन लिखे थे, वह भी तुम लोग को शायद याद होगा कि हम लिखे थे बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता ऑल मेंबर्स आर प्राइवेट, ऐसे लिखे थे ना, बाय डिफॉल्ट ऑल मेंबर्स आर प्राइवेट, ये लिखे थे ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इसको समझना, ये वो एक लाइन का क्या मतलब, क्या मायने हो जाता है? मायने ये हो जाता है कि आप डिफाइन करना भूल गए हैं, या आपने डिफाइन किया ही नहीं कि ये मेंबर कौन सा है, प्राइवेट है कि पब्लिक है, तो ऑटोमेटिक वह मेंबर प्राइवेट बन जाता है। यानी यह जितना भी मेंबर हम लोग खोल रहे हैं अभी यह प्राइवेट ही है, हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। लिख दोगे, अगर यहाँ प्राइवेट लिख दोगे तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी लिखे हो प्राइवेट तो भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रीजन ये है कि क्लास में आप भूल गए अगर मेंबर का नाम देना तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक उसको प्राइवेट बना देता है। लेकिन आप पब्लिक मेंबर देना नहीं भूल सकते हैं किसी भी हाल में, क्योंकि आपको पब्लिक मेंबर वहां लिखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग प्राइवेट पे काम कर रहे हैं, तो प्राइवेट पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कैलसी, अब इसको देखो, यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है, बोला कि अगर सैलरी जो है वह 10,000 से कम है तो पीएफ 1,000 रुपया होगा, 10,000 से ज्यादा और 20,000 से कम है तो पीएफ 1,500 रुपया होगा, और 20,000 से ज्यादा है तो पीएफ होगा 2,000 रुपया, ठीक है? तो यह कैसे बनेगा, इसको तो हम लोग बहुत बार बना चुके हैं, यह बनेगा हमारा इफ में, ठीक है? इफ में गए और यहाँ पे दिए सैलरी जो डाटा माने लेस देन इज इक्वल टू 10,000, तो पीएफ इज इक्वल टू 1,000। क्या मुश्किल था बनाना, देखो तो? No, sir. नहीं सर। आगे का भी हम लोग बना सकते हैं, एल से लेकर के, इसको थोड़ा सा छोटा लिखते हैं क्योंकि बोर्ड में जगह कम है। इफ सैलरी लेस देन इज इक्वल टू 10,000 तो पीएफ जो है वह हो जाएगा हम लोग का 1,000। क्लियर? अब आगे एल्स जाएगा, जरा सा कोई बता सकते हो कैसे बनेगा? फिर इफ गया, एल्स की बॉडी में इफ गया, ये वाला करेंगे। इफ एल्स पे हम लोग बहुत काम कर चुके हैं ना, इफ एल्स पे काम। Yes. ये वाला बना रहे हैं सेकंड वाला, इसको देखो, यह बोल रहा है कि सैलरी 10,000 से कम होना चाहिए, तो पहले सैलरी को एक साइड लिख देते हैं, सैलरी लेस देन 10,000
यहाँ पे 10,000 से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन लिखा हुआ है। सैलरी ग्रेटर देन 10,000 एक साइड का हो गया, और दूसरे साइड लगा देंगे सैलरी लेस देन इज इक्वल टू 20,000। देखो तो यह बना तुम्हारा पीएफ इज इक्वल टू जो है वह 1500 हो जाएगा। यस और नो, जरा देखो तो दोनों साइड का एक्सप्रेशन लग गया इसमें, हाँ या ना? यस एक तरफ बोला कि 10,000 से ज्यादा होना चाहिए, दूसरे तरफ बोला 20,000 से ज्यादा होना चाहिए, और तो पीएफ 1500 होगा। बीच में क्या लगेगा? एंड ऑपरेटर। एंड लगेगा। एंड ऑपरेटर, वेरी गुड। इधर भी ट्रू होना चाहिए, इधर भी ट्रू होना चाहिए, इसके लिए बीच में लग गया लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, अब अगला फिर हम लोग को बोला है कि लास्ट वाला एल्स, अगर सैलरी क्या बोला है? अगर सैलरी 20,000 से ज्यादा हो, तो इफ सैलरी मोर देन 20,000, 20,000 से ज्यादा हो, तो पीएफ इज इक्वल टू हो जाएगा 2,000 रुपए। क्या यह फंक्शन तुम लोगों से नहीं बनेगा? देखो तो बना दिए, बन चुका है। क्या यह तुम लोगों से नहीं बनेगा? हाँ या ना में आंसर दो। यस सर। बन जाएगा सर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यह हम लोग का प्राइवेट मेंबर बन चुका है। दोबारा से देखना, प्राइवेट मेंबर बन चुका है। जो जो वो बोला बस हम करते गए, कुछ नहीं किए। सबसे बड़ी बात ना क्लास एंड ऑब्जेक्ट के प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजेदार बात ये होता है कि हमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। हमें सिर्फ ना वो सिंटैक्स जो हम पढ़ाएं बस सिंटैक्स में रखते जाओ। सवाल सब कुछ क्वेश्चन में ही दिया होता है, सब कुछ। यहाँ पे साफ साफ बोला है कि क्लास का नाम टीचर होगा, ठीक है। उसके बाद डाटा मेंबर जो है टीचर का नेम आपको मानना है, एम्प्लॉय नंबर मानना है, सैलरी मानना है, पीएफ मानना है, और आपको एक फंक्शन बनाना है जो फंक्शन कैलकुलेट करेगा पीएफ। तो पीएफ कैलकुलेट कर रहा है, कंडीशन हम लोग सेट कर दिए। सैलरी अगर 10,000 से कम है तो पीएफ इतना हो गया, सैलरी 10,000 से ज्यादा और 20,000 से कम है तो पीएफ इतना हो गया, सैलरी 20,000 से ज्यादा है तो पीएफ इतना हो गया। अब आते हैं हम लोग आगे की ओर। आगे हम लोग का क्या मेंबर खोलने के लिए बोल रहा है, जरा सा देखो तो। पब्लिक मेंबर बोल रहा है खोलने के लिए, हाँ या ना? यस सर। हाँ, अब अगर हम यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, हम यहाँ पब्लिक नहीं लिखते हैं ना, तो अब यह क्या करेगा? यह बन जाएगा एरर। क्यों एरर बनेगा? क्योंकि सबको ये प्राइवेट ही समझ लेगा। इसीलिए जब जब पब्लिक खोलते हैं, आप प्राइवेट लिखना भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिक लिखना कभी भी नहीं भूलना है इस चीज को, ठीक है। अब पब्लिक में क्या करना है वो भी तुम लोग को पता है, लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके हैं। बस वही चीज करना है, सेम चीज करना है, ठीक है। क्या करना है उसको देखो। यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखना कि पीएफ प्रोविजनल फंड हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, यानी हम प्रोविजनल फंड हम इन करके नहीं देंगे, हम सैलरी तक देंगे उसको। यानी हम क्या क्या देंगे प्रोग्राम को टीचर का नाम देंगे, एम्प्लॉय नंबर देंगे और सैलरी देंगे। 3 चीज हम प्रोग्राम को देंगे, क्योंकि प्रोविजनल फंड पीएफ जो है वो कैलकुलेट हो रहा है, ऊपर पे कैलकुलेट हो रहा है। पीएफ हमको देने का जरूरत नहीं है। जिसका सैलरी 1,000 से, जिसका सैलरी 10,000 से कम होगा उसका ये पीएफ हो गया, ये पीएफ हो गया, ये पीएफ हो गया, यानी पीएफ कैलकुलेट हो रहा है। इसीलिए पीएफ हमें इन करके नहीं देना है, लेकिन आउट करके देना है, यानी प्रिंट करके देना है। अभी हमारा क्या बोल रहा है देखो, पब्लिक में 2 फंक्शन बोल रहा है, साफ साफ लिखा होता है शब्दों में। ए फंक्शन रीड डाटा, चलो पहले फंक्शन का नाम दे देते हैं, रीड डाटा। अब यह नाम हम क्यों दिए? क्योंकि हमें नाम प्रोग्राम पहले ही दे चुका है कि आप रीड डाटा नाम का फंक्शन बनाइए। लास्ट क्लास में तुम लोग को याद होगा कि फंक्शन का नाम नहीं था तो हम रैंडमली कोई भी नाम दे दिए, रीड दे दिए, डिस्प्ले दे दिए। जब फंक्शन का नाम हो, जो भी नाम हो, कुछ भी नाम दे सकता है, अजीब गजीब नाम हो सकता है, उस नाम से हम लोग को कोई लेना देना नहीं। नाम अगर हम दिया हुआ है क्वेश्चन में तो बस वह नाम हम दे देंगे, रीड डाटा। और याद होगा तुम लोग को हम बताए थे ये सारे फंक्शन वाइड में खुलते हैं, याद है ना? हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो वाइड में रीड डाटा इसको ओपन किए और दोबारा बता देते हैं, हम लोग को 3 चीज इन करके देना है। टीचर का नेम इन करके देना है, एम्प्लॉय नंबर और सैलरी। कैसे करते हैं वह भी तुम लोग को याद है। सी आउट करेंगे और सबसे पहला करेंगे इंटर टीचर नेम। क्या होगा यहाँ पे बताना, टीचर का नाम इन करना है। इस जगह क्या कैसे लिखेंगे यहाँ पे बताना जरा सा। सीन नहीं होगा, सीन नहीं होगा, क्योंकि यह वेरी गुड गेट्स में होगा। हाँ, गेट्स में होगा। और गेट्स में जैसा यहाँ लिखे ना बिल्कुल ऐसा ही लिखना पड़ेगा, यानी TR_name ये दिए, ब्रैकेट क्लोज किए और सेमीकोलन दे दिए। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब हम लोग को 2 चीज और देना है, 2 चीज और इन करना है। कौन कौन सा 2 चीज इन करना है? हम लोग को एम्प्लॉय नंबर इन करना है और सैलरी इन करना है ना? पीएफ
पीएफ नहीं देंगे क्योंकि वह हम कैलकुलेट किए। तो अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं सी आउट इंटर एम्प्लॉय नंबर यानी EMPNO, फिर यहाँ न्यू लाइन का साइन दिए। अब यहाँ सीन लगेगा, है ना, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. CINEMPNO ये कर दिया। अब थर्ड नंबर पे हम लोग को सी आउट में करना है इंटर सैलरी, ठीक है। यह भी हम लोग इंटर सैलरी की और इसको भी हम लोग सीन कर देंगे सैलरी। यह फंक्शन बन चुका है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बन गया, पूरा का पूरा प्राइवेट मेंबर बन गया। पब्लिक मेंबर का रीड डाटा नाम का फंक्शन बन गया। अब कौन सा फंक्शन बचा हुआ है बताना? Display. डिस्प्ले नाम का फंक्शन बचा हुआ है। देखो लॉजिक लगाना, अपना तर्क लगाना, हम जो चीज बता रहे हैं। डिस्प्ले नाम का फंक्शन बचा हुआ है। हम प्रोग्राम को हम क्या क्या दिए, हम दे दिए यहाँ पे टीचर नेम दे दिए, एम्प्लॉय नंबर दे दिए और सैलरी दे दिए, हम दे दिए। प्रोग्राम में क्या क्या हुआ उसको देखो। प्रोग्राम में टीचर का डिटेल आया है, टीचर का नेम आया है, एम्प्लॉय नंबर आया है, सैलरी आया और पीएफ भी कहीं ना कहीं से आया है, यानी प्रोग्राम में पीएफ भी है। इन तो हम नहीं किए, रीड नहीं करना है पीएफ, क्योंकि हम पीएफ देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि कैलकुलेट कर रहा है। एक ही चीज दो बार नहीं हो सकता, या तो पीएफ आप इन करके दीजिए या कैलकुलेट करके दीजिए। तो जब हम पीएफ कैलकुलेट करके दे रहे हैं तो इसका मतलब हमको इन करके नहीं देना है। लेकिन पीएफ मेरे पास है, यानी इस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं पीएफ है, तो उसे प्रिंट करके देना पड़ेगा। और कैसे करते हैं प्रिंट करके, उसको जरा सा देख लेते हैं। पहले फंक्शन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ नाम देखो तो फंक्शन का डिस्प्ले। तो ये फंक्शन हम लोग खोल लेते हैं वाइड में डिस्प्ले, और जो जो डाटा था सीधा यहां से देखेंगे 1 2 3 4 चारों को सी आउट कर देंगे, ठीक है। यानी सी आउट सबसे पहला गया हमारा टीचर का नेम, एंगल ब्रैकेट एम्प्लॉय नंबर, एंगल ब्रैकेट सैलरी और एंगल ब्रैकेट पीएफ। यहां तक गया, सेमीकोलन दिए, यह बंद कर दिए। अब सबसे लास्ट में क्लास बंद किए, सेमीकोलन बंद किए और यह प्रोग्राम बन चुका है, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन बन चुका है। क्लियर? अगर इससे रिलेटेड तुम लोगों को क्वेश्चन आ जाता है, बना लोगे, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब थोड़ा सा इसका टेक्निकल चीज समझो। टेक्निकल चीज ये है कि हमने प्रोविजनल फंड उसको दिया नहीं, पीएफ हमने प्रोग्राम को दिया नहीं, ठीक है। पीएफ हमको प्राइवेट मेंबर में ही बनवा दिया कि आप बनाइए प्राइवेट मेंबर में ही पीएफ। अब टेक्निकल चीज ये है कि ओनली पब्लिक मेंबर कैन एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन, यानी पब्लिक मेंबर ही सिर्फ प्रोग्राम से काम करेगा, प्रोग्राम बाहर से काम करेगा। तो जब पब्लिक मेंबर बाहर से काम करेगा तो उस कंडीशन में कैलकुलेट नाम का, यानी कि यह वाला जो फंक्शन हम लोग बनाए हैं, यह डेड हो जाएगा, यह काम ही नहीं कर पाएगा क्योंकि यह प्राइवेट मेंबर में है, ठीक है। याद जरा ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं। ये कैल्क नाम का जो फंक्शन है यह डेड हो जाएगा, यह काम नहीं कर पाएगा क्योंकि यह प्राइवेट मेंबर में है। तो इस फंक्शन को ना कॉल करना पड़ता है पब्लिक मेंबर में। किसी एक फंक्शन में आप कॉल कर दीजिए जहां जगह मिल रहा है, आप यहाँ कॉल कर दीजिए या यहाँ कॉल कर दीजिए, जहां मर्जी आपको जगह मिल रहा है। पब्लिक मेंबर के किसी एक फंक्शन में कॉल करना होता है। जनरली जो है कॉल करने के लिए तुमको बता दिया जाता है कहाँ पे कॉल करना है। जब नहीं बताया जाता है तो उस कंडीशन में हम इंडिविजुअली कॉल करते हैं। और कैसे कॉल करते हैं उसको देखो। यह फंक्शन का नाम, जो फंक्शन का नाम है उसको किसी एक फंक्शन में या तो उसमें या इसमें कहीं पे लिख देंगे, यानी हम यहाँ लिख देते हैं, इस जगह है फंक्शन का नाम सीधा कैल्क CALC नाम का फंक्शन बनाया, ब्रैकेट ऑन ऑफ किए, सेमीकोलन दिए और ये करली ब्रैकेट बंद कर दिए। बस इस चीज को बोलते हैं, यह वाला लाइन जो हो गया यह हो गया फंक्शन कॉलिंग। आगे बात समझ में? देखो इंपॉर्टेंट चीज ये था कि प्राइवेट मेंबर में आप कोई भी फंक्शन बनाइए ना, उसको कॉल करना पड़ता है पब्लिक में, ठीक है। क्लियर? यस सर। ठीक है। तो अब ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आ चुका होगा। इससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन दे रहे हैं तो तुम लोग बना लोगे ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है। पूरा का स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लो, हम भेज रहे हैं। एक तो क्वेश्चन बनाने का कोशिश करना है, एक तो नहीं 2 तो भेज देंगे। जिसके पास बुक है
चलो बुक तो अब किसके पास है, कहाँ खोजेंगे। हम 2 क्वेश्चन भेज रहे हैं, बना लेना, एग्जाम का क्वेश्चन सब है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्लास ओवर कर रहे हैं, ठीक है। Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. हम्म। Thank you, sir.